8. आज की कहानी है रौनक की। रौनक जिसे बचपन से कुछ कर दिखाने का बड़ा शौक था। हर किसी काम में, हर किसी खेल में या फिर हर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसके जैसा कोई नहीं था। उसके एरिया में हर कोई मिसाल दिया करता था, रौनक को देखो, रौनक को देखो। और इस रौनक को देखा के चक्कर में उसकी जो बैंड बजी हुई थी वो बस उसे ही पता है। बाहर से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और पढ़ाकू टाइप का लड़का था, लेकिन अंदर से उसके दिल में एक हमेशा डर बैठा रहता था कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं, कैसे मुझे फर्स्ट आना है। अगर मैं किसी भी कीमत पर 1 नंबर या 0.5 मार्क्स कम लाया तो हो सकता है मेरी रैंकिंग कम हो जाए। और इसी चक्कर में धीरे धीरे उसके दिमाग पे ये डर बैठ सा गया। वो ना किसी दोस्तों से मिलता था, ना कभी मूवीज में जाता था, और मोबाइल फोन को तो वो कोशिश ही नहीं करता था छोड़ने की, सिवाय मम्मी पापा के कॉल के रिसीव करने का। और धीरे धीरे उसने गेम्स भी खेलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि पढ़ाई के बीच अगर ये सब कुछ आया तो IIT क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसे IIT में अपनी मंजिल पाने के लिए वो किसी ट्यूशन सेंटर में भर्ती हो गया। और इस IIT के लिए उसने बचपन से सपना देखा था। उसके एक कज़न है जो खुद IIT से पढ़ाई कंप्लीट करके अमेरिका में जाकर सेटल्ड हो गए। और इस बात से माँ बाप उसे बचपन से ये बात सुनाया करते थे, रौनक बेटा, तुझे भी उनके जैसा बनना है। तुझे पता है ना कितना जानते हैं, कितना मानते हैं लोग उनको। बस, और इसी बात से रौनक ने भी दिमाग में ये बात बिठा ली कि भाई मुझे भी उस भैया जैसा बनना है। अगर मैं कुछ कर दिखा पाया तो ही अपने माँ बाप के सामने मैं उस भैया से भी ज़्यादा अच्छा बेटा बन के दिखा पाऊंगा। फिर क्या था, रौनक ने जब क्लास 9th में एडमिशन ली तब भी से उसने इतना ज़्यादा पढ़ाई स्टार्ट किया कि 12th तक आते आते वो अब IIT के लिए प्रिपेयर्ड होने के लिए एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में भी भर्ती हो चुका था। इस ट्यूशन सेंटर में सब कुछ ठीक था। टीचर्स, प्रोफेसर्स इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रोफेसर्स भी यहाँ आके वीकली पढ़ाते थे। रौनक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था यहाँ का माहौल। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ आया करते हैं, डिफरेंट स्कूल से भी आते हैं, उनके साथ बात भी हो जाती है। वीकडेज में क्लासेस है तो फिर अच्छा भी होता है कि मतलब पढ़ाई में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब भी डिस्कशंस हो जाती है। उसे बस इस 30 स्टूडेंट में से, इन स्पेशल 30 स्टूडेंट्स में से नंबर 1 बन के दिखाना था। और रौनक ने इस बात को अपने दिमाग में इस तरह बिठा लिया कि अब मुझे कुछ भी हो जाए अपने मॉक टेस्ट में भी फर्स्ट आके दिखाना है। लेकिन जब उसने पहला मॉक टेस्ट दिया उसका सपना टूट गया। यहाँ पे उसकी रैंकिंग नंबर 5 पे आई। मॉक टेस्ट का रिजल्ट जब नोटिस बोर्ड पे टंगाया गया तभी उसको पता चला कि उसका नंबर उतना अच्छा नहीं है। उससे भी ज़्यादा अच्छा और 4 लोग निकल गए। उसे बहुत बुरा लगा। घर पे आकर उसने जब मम्मी पापा को ये बात बताई तो उन्होंने भी बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, क्योंकि उनको पता था कि रौनक कभी भी सेकंड भी नहीं आया है, तो 5th आना तो बहुत दूर की बात थी। उनको लगा कि शायद अब रौनक का मन यहाँ पे नहीं है। धीरे धीरे रौनक के साथ ये बात घटती गई। हर मॉक टेस्ट, हर क्लास टेस्ट, हर किसी चीज़ों में वो धीरे धीरे पीछे चला जाता गया। और ये बात उसी इंस्टीट्यूट में से स्टार्ट हुई थी, उसी ट्यूशन सेंटर में से स्टार्ट हुई थी। उसको लगा कि शायद उसे अब इस बात के बारे में जिक्र करना चाहिए अपने प्रोफेसर्स के साथ जो वहाँ पे पढ़ाने आते हैं,
ताकि वो लोग उसे हेल्प कर सके कि आखिर प्रॉब्लम किस बात में है। क्या उसके आंसर्स ठीक नहीं है, उसका तरीका सीख नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और इसी बात से एक दिन क्लासेस के बाद उसने एक सर से बात करना ठीक समझा। सर 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 मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रौनक भागकर सर के पास गया। प्रणव सर, इस ट्यूशन्स के बहुत ज़्यादा बच्चों को उन्होंने ही आगे बढ़ाकर IIT में चांस दिलवाया है। इनके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा चर्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं ने ही आज तक यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को निकाल के उनके अंदर की खूबियों को बढ़ाया है। आज काफ़ी लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इनकी एक स्पीच की कीमत इतनी ज़्यादा है कि रौनक को भगवान के मुंह से जैसे वाणी सुनने का मौका मिल जाता है। रौनक जैसे यहाँ बहुत ही है। सर से बात करने की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन रौनक ने आज हिम्मत दिखाई थी। तो सर ने पीछे मुड़कर कहा, यस ओह यस, तुम रौनक हो ना, क्लास में पढ़ते हो। अभी तो क्लास ख़त्म हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो। सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बात ये है कि मुझे ये जानना था कि रिसेंटली मेरी रैंकिंग बहुत पीछे जा रही है। मेरे नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं। सर आप प्लीज़ मुझे रीज़न बताएंगे। रीज़न्स क्या हो सकते हैं? तुम अपने आंसर पेपर अच्छे से देख लो, वहाँ पे मैंने लिखा है कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम्स को मैंने पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मॉक टेस्ट के बारे में तुम्हें कुछ और जानना है तो अपने दोस्तों से जिक्र करो। सर मुझे आपसे ही जानना है, और अगर आप मुझे क्लासेस के बाद ज़रा और टाइम देंगे तो रियली बहुत अच्छा होगा। क्लासेस के बाद? यू मीन आफ्टर 6 PM? जी सर, 6 बजे के बाद। बस 1 या 2 घंटे में एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए तो सब प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है सर मेरी आंसर सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ ज़रा हेल्प कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। सर ने गुस्से में आकर कहा। मगर क्यों सर? मैंने कुछ गलत कह दिया आपसे? तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। बात दरअसल ये है कि 6 बजे के बाद इस ट्यूशन सेंटर में कोई नहीं रुकता, और इसीलिए ट्यूशन्स भी 5:30 को ख़त्म किया जाता है। लेकिन क्यों सर? क्यों, किस लिए, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सर प्लीज़, सर मुझे प्लीज़ मदद कर दीजिए। रौनक के बहुत कहने के बाद सर ने उससे कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें 6 बजे से पहले ही सॉल्व कर दूंगा, लेकिन 6 बजे के बाद मैं खुद यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कुछ घट चुकी है। जी, क्या घट चुकी है सर? लीव इट, तुम क्लास में आ जाओ, कल बात करते हैं। ये बोलकर सर फौरन वहाँ से चले गए। रौनक की यह बात बहुत खटकी। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि सर इतने ज़्यादा चिढ़ के गुस्से में आ गए? लेकिन धीरे धीरे रौनक ने इस बात को भुला दिया। फिर से पढ़ाई करने लगा, फिर से अच्छे से पढ़ाई करने लगा, और मॉक टेस्ट में 5th आने की जगह इस बार उसकी रैंकिंग 3rd आई। लेकिन फिर भी रौनक खुश नहीं था। उसके दिमाग में फिर से आया कि शायद अभी भी कहीं पे कोई गलती है। उसने फिर एक बार सोचा कि सर को जाकर रिक्वेस्ट करे ताकि सर उसे थोड़ा सा वक्त दे दे। सर प्लीज़ सर, हाफ एन आवर बस, उससे क्या हो जाएगा। आप प्लीज़ 6 बजे के बाद रुक जाइए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है रौनक कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं मतलब नहीं। सर प्लीज़, मैंने कहा ना नहीं। सर क्यों आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ नहीं,
मैं अपने साथ ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे साथ कुछ घट चुका है 6 बजे के बाद। जी, तुम जैसा ही कोई स्टूडेंट था यहाँ पे 1 साल पहले, मेरे बैच में पढ़ता था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल आता था। लेकिन उसके घर वालों की प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उसे भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करता था। जी सर, तो इससे मेरी प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रॉब्लम का भी एक रिलेशन है इसके साथ। जी हाँ, करीब 7 महीने पहले मैं एक दिन क्लासेस के बाद यहाँ पे बैठा हुआ था इसी रूम में और मॉक टेस्ट के कॉपीज चेक कर रहा था। वक्त ज़्यादा नहीं होती है घर पे, तो सोचा कि यहाँ बैठ के चेक कर लूं। लेकिन चेक करते करते अचानक मुझे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। पहली बार मैंने सर उठा के देखा तो वह कोई नहीं था। फिर मैं दोबारा इन्वॉल्व हो गया। एक बार फिर से मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। फिर मैंने आंख उठाई, देखा तो एज यूजुअल कोई नहीं था। तीसरी बार भी मैंने सेम काम किया, लेकिन इस बार मेरी पेन हाथ से गिर गई और मैं पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, मुझे दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। किसी लड़के को देखा मैंने शायद। कॉरिडोर में लाइट नहीं जल रही थी, सो मुझे वो अच्छे से दिखा नहीं। मैंने पूछ लिया, कौन हो तुम? क्लासेस के बाद अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा से एक ही बात पूछी, कौन हो तुम? नाम बताओ अपना, क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्लासेस खत्म हो चुकी है, घर जाओ। फिर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ कहना हो मुझसे। मैंने पूछा, बोलो कौन हो तुम? क्या जानना है? कुछ बोलना है? वो स्टूडेंट धीरे धीरे दरवाजे से हट गया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे जाने लगा, कि जैसे ही दरवाजे के बाहर आया मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने पूरा इधर उधर देखा, हर रूम तो लॉक किया हुआ है। कॉरिडोर बहुत दूर तक, कोई भी नहीं था कॉरिडोर में। स्ट्रेंज, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था वो। मैं दोबारा आके कमरे में बैठ गया, कॉपीज चेक कर रहा था। फिर से एक और बार मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। फिर से मैंने देखा तो शायद वही लड़का खड़ा था। इस बार मैं कुछ बोला ही नहीं। वो लड़का बस खड़ा ही रह गया। क्या देख रहा था वो मुझ में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस देखता चला गया। करीब 5 या 10 मिनट के बाद वो फिर से वापस चला गया कॉरिडोर की तरफ। इस बार मैं भागा उसके पीछे, और पीछे जाकर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। मैं काफी डर गया। मुझे लगा कि शायद दिमाग में मेरा बहुत प्रेशर आने की वजह से मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूँ।
फ़ौरन मैंने अपनी बैग पैक की और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन आकर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि वो लड़का यहाँ पे क्या कर रहा था कल रात। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कौन सा लड़का साहब? कल वाला लड़का जो वहाँ पे खड़ा था ना, मतलब कॉरिडोर में था। किस लड़के की बात कर रहे हैं साहब? यहाँ कोई लड़का नहीं था, सारे बच्चे चले गए थे और 6 बजे के बाद तो कोई बच्चा नहीं रुकता, कोई टीचर्स भी नहीं रुकते साहब। वो तो मुझे भी दिखता है कि कोई टीचर्स नहीं रुकते, पता नहीं क्यों। सर आपको नहीं पता क्या? क्या सर? वो 5 महीने पहले जो बैच हुआ करते थे ना आपका, शाम को क्लास लेते थे, उसमें एक बहुत ही गोरा चिट्टा लड़का था। कौन सा गोरा चिट्टा लड़का? अरे नाम क्या था उसका? हाँ राहुल। राहुल? अरे हाँ, वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हाँ याद है मुझे, पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन पता नहीं मॉक टेस्ट में उसको क्या हो जाता था, हर बार उसका मार्क्स कम। हाँ साहब, वो आखिरी मॉक टेस्ट आपने ली थी और उसके बाद आप छुट्टियों में चले गए थे कहीं वेकेशन में घूमने, है ना? हाँ, मॉक टेस्ट के बाद मैं रुक ही नहीं पाया, आंसर पेपर देकर चला गया था, तुम्हारे हाथों भिजवा दी थी ना। जी साहब। लेकिन राहुल की बात तुम क्यों कर रहे हो अचानक से? साहब, वो आखिरी मॉक टेस्ट जब हुआ ना, तो उसकी रैंकिंग बहुत खराब आई और मॉक टेस्ट के अगले ही हफ्ते एग्ज़ाम भी था ना, सच्चाई वाला, मतलब सच वाला जो एग्ज़ाम होता है। हाँ हाँ, एंट्रेंस टेस्ट। जी। तो वो लड़का काफ़ी डर गया। मॉक टेस्ट के बाद वो आपको बहुत ढूंढ रहा था, मुझे बोला मुझे सर से मिलना है, सर से मिलना है। मैंने कहा कि सर नहीं आ सकते, आंसर पेपर छोड़ गए। आपका नंबर मांगा, मैंने नंबर नहीं दी क्योंकि आपको परेशान कर सकता है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया सर, डर के मारे घर ही नहीं गया उस दिन, यहाँ पे रुका रहा 7-8 बजे तक, पता नहीं कब तक। लेकिन जब तक सब कुछ पता चला सब खत्म हो चुका था। क्या मतलब? मतलब साहब, उसने जिस रूम में आप मतलब पढ़ाते हो ना, उसी रूम में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। क्या? जी साहब, तब से 6 बजे के बाद यहाँ पे बहुतों ने उसको देखा है। क्या मतलब है? मतलब सब कहते हैं साहब, उसकी रूह भटकती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ये पूरी कहानी बताकर प्रणव सर चुप हो गए और रौनक की तरफ देखकर बोले, रौनक बेटा, ये सारी कहानी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लासेस और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर तुम अपने ऊपर डाल रहे हो, ये मत डाला करो। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात दिमाग में रखना कि यहाँ की रैंकिंग रियल रैंकिंग नहीं है। तो अगर कोशिश करो और फाइनल एग्ज़ाम तक देखो, वेट करो, तो हो सकता है तुम्हारा मार्क्स और भी अच्छा है। एक्स्ट्रा क्लासेस की बात मत करना, तुम्हें जो भी मदद चाहिए क्लासेस में ले लेना। बेटा मुझे बहुत बुरा लगता है राहुल के लिए और अपने किए पर भी। चलता हूँ। रौनक ने प्रणव सर को जाते हुए देखा और खुद अपने बारे में सोचा, शायद आज ये कहानी उसे सुनने को नहीं मिलती तो राहुल की हालत उसकी भी हो सकती थी। Eight.